वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज मैं बनाने जा रही हूँ टिक्का चिकन बिरयानी। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लिंक शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 केजी चिकन ली है। पूरी चिकन थी मेरे पास और इसके मैंने 8 पीस इस तरह करवा लिए हैं। तो ये पीस हैं, इनको हम लाया, मैंने इनको साफ़ किया और अच्छी तरह धोया है। ये इस तरह इनको कट लगा लेंगे। ये देखें जैसे पॉकेट बन जाती है, इस तरह के सारी चिकन में कट लगाने हैं। ये कट इसलिए लगाते हैं ताकि जो मसाला हम इसमें यूज़ करें वो अंदर तक उसका अरोमा जाए। ये देखें सारे चिकन को मैं कट लगाती हूँ और फिर मिलते हैं। सारे चिकन को कट लगा लिए इस तरह। तो अब हम ये पीस दूसरे बाउल में डालते हैं। सबसे पहले मैं लीमू का रस डाल रही हूँ। ये 4 से 5 चम्मच लीमू का रस है। ये चॉप की हुई हरी मिर्च है, अदरक है चॉप की हुई, ये ज़ीरा है भुना हुआ और पाउडर कर लिया इसका, और ये काली मिर्च है। ये 1 चम्मच मेरे पास लहसुन का पाउडर है। ये बाज़ार में खुश्क लहसुन का पाउडर मिल जाता है, तो ये मेरे पास था इसलिए मैंने दूसरा लहसुन, फ्रेश लहसुन नहीं डाला। ये पाउडर मैं इसमें यूज़ करूँगी। ये ग्रीन चिल्ली सॉस है। दो चम्मच है तकरीबन। दही है 4 से 5 चम्मच बड़े। ये फूड कलर है। दूसरी मिर्च भी मैंने डाली हुई है, इसलिए आधी चम्मच सुर्ख मिर्च, आधा चम्मच धड़ा मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच हल्दी की। सारे मसाले डाल के इस तरह अच्छी तरह इसको लगाना है। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत जायके वाली बिरयानी बनती है, टिक्का बिरयानी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, ये जो पॉकेट सी बनाई है इसके अंदर तक मैं ये मसाला डाल रही हूँ। ये देखें साइडों पर मसाला ये उतार लूँगी। सारे चिकन को मसाला अच्छी तरह लग चुका है। तो 7 से 8 घंटे के लिए इस चिकन को मैं फ्रिज में ढक के रख दूँगी और 7 से 8 घंटे के बाद इसको मैं फ्रिज से निकालूंगी। तो फिर आपको बताऊंगी इसका अगला प्रोसीजर। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। ये देखिए पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया, कोई पानी ना, मसाले अच्छी तरह इस पर रच बस गए हैं। तो इसको रखते हैं साइड पे और टिक्के में अब करूँगी फ्राई। लेकिन उससे पहले ये 1 बाउल चावल है, चावल मैं भिगो के रखूँगी आधे घंटे के लिए। जब तक हमारे टिक्के फ्राई होंगे तब तक चावल भी भीग चुके होंगे। ये बड़े बाउल में डालूँगी। 1 केजी चावल है मेरे पास। अच्छी तरह इसको इस तरह थोड़ा मल के धोऊंगी और जब इसका पानी सारा गंदा निकल जाएगा तो फिर मैं इसको साफ पानी डाल के आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रखूँगी। ये जब तक भीगते हैं तो हम अपने टिक्के फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया और फुल फ्लेम कर दी है कि ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए। ऑयल चेक करती हूँ कि गर्म हुआ है या नहीं। और इसका तरीका यह है कि 1 कतरा पानी का या जो चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा डालना। बस ऑयल गर्म हो गया, बबल बन रहे हैं।
चावल बॉयल करने के लिए पानी डाल के मैंने देगचा रख दी है और इसमें जैसे मैं डालती हूँ साबुत खड़े मसाले वो मैंने डाल दिए और नमक भी 3 चम्मच नमक डाल दिए क्योंकि 1 केजी मेरे पास चावल है। तो पानी मैंने आधे देगचे से ज़्यादा रखा है। ये पानी जब बॉयल होगा तो इसमें चावल मैं डाल दूँगी, साथ साथ चावल भी बॉयल होते रहेंगे। टिक्के एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं तो दूसरी तरफ से मैं इनको पलटती हूँ। और टिक्के जब डालें तो आप ध्यान रखें कि आपका फ्लेम ऑयल पहले फुल फ्लेम पे इसको गर्म करें, लेकिन जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए टिक्के आप डाल दें फिर फ्लेम स्लो कर दें ताकि गोश्त अंदर तक अच्छी तरह पक जाए। अब दूसरी तरफ से हम अच्छी तरह इसको पकाएंगे। इनको फुल पकाना है, कच्चा नहीं रखना या हाफ फ्राई नहीं करना। पानी बॉयल हो गया। पहले भी जब भी मैंने बिरयानी बनाई है तो जब तय वाली बिरयानी बनाती हूँ इसी तरह मैं खड़े मसाले डालती हूँ, तो आज भी मैंने वैसे ही डाले हैं। इससे चावलों में अच्छा सा अरोमा आ जाता है। अब इसको ढक दूँगी, जब बॉयल आएगा तो फिर थोड़ी आंच स्लो करूँगी इसकी। चार टिक्के जो डाले थे वो फ्राई हो चुके हैं, तो बाकी टिक्के भी इसी तरीके से मैं फ्राई करती हूँ और फ्राई करने के बाद फिर मिलते हैं। फ्राई हो चुके हैं और चावल भी मैंने बॉईल कर लिए और चावल एक कनी इसमें छोड़िए। ये देखें, जब दम पे देंगे ये चावल आप हाथ में मैश करें, तकरीबन ये 95% गले हुए चावल हैं। 1.5 कप ऑयल मैंने डाला है। ऑयल मैंने वही यूज़ किया जिसमें मैंने टिक्के फ्राई किए थे। अच्छी तरह ऑयल को साफ़ किया, छान लिया और फिर इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ाया है। ये मेरे पास 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं। प्याज इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएगी तो बताया वाली बिरयानी इसका मसाला बनेगा। प्याज फ्राई हो गई है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी क्रिस्पी प्याज फ्राई हुई है। बस इस स्टेज पे लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच। बस लहसुन को हल्का सा सौते करना है और साथ ही टमाटर ये डाल दूँगी। 3 बड़े साइज के टमाटर, ये 6 से 7 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, ज़ीरा 1 बड़ी चम्मच, इमली ये भी 1 बड़ी चम्मच है। मैं बीजों समेत इमली डाल देती हूँ, तो अगर आपको बीज बिरयानी में अगर बुरे लगें तो आप इसको थोड़ी देर के लिए भिगो दें और इसके बीज अलग कर दें और खाली जो गूदा होता है वो इसमें डाल दें। 1 बड़े चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, आधा चम्मच धड़ा मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और 1 बड़ी चम्मच नमक। नमक और मिर्च हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हमारे घर में जितना खाया जाता है मैं उसके हिसाब से अपनी डिश में डालती हूँ। ये जिसमें टिक्के मैंने मैरिनेट किए तो वो मसाला बचा हुआ है, ये मैं ज़ाया नहीं करूँगी, ये किसी में डालूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी डालती हूँ। ये मेरे पास 5 से 6 चम्मच बड़े।
अगर आप ग्राम के हिसाब से देखेंगे तो तकरीबन ये 150 ग्राम दही था। दही थोड़ा कम डाला है क्योंकि टमाटर भी मैंने ज़्यादा डाले और इमली भी डाली हुई है। तो जो मसाला मैंने डाला है उसमें भी नींबू का रस था और दही भी था। टिक्कों का जो बचा हुआ मसाला मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये वाली टिक्का बिरयानी आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप बनाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपको बहुत पसंद आएगी। और आपके बच्चे और अगर कोई मेहमान घर में आया होगा तो वो भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। थोड़ा सा पानी और डालती हूँ, मसाला अच्छी तरह भुने और गल जाए। अब इसमें टिक्के डाल दूँगी जो मैंने फ्राई किए हुए थे। अच्छी तरह इसको मिक्स करती हूँ और फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि जो मसाला हमने बनाया है वो टिक्के अच्छी तरह अपने अंदर जज़ब कर लें। सिर्फ एक बूंद में पानी इसमें डालूंगी। फ्लेम बिल्कुल स्लो कर रही हूँ और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे दम पे रख रही हूँ। 3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन मैंने उतार दिए। अब इसको हम लगाएंगे दम पे। ये देखें, इस तरह मैं सारे चावल फैला दूंगी। चूल्हा स्लो कर दिया। अब इसके ऊपर ये मैंने मसाला बनाया हुआ है। अक्सर मैं डिशों में आपको बताती हूँ कि ज़ीरा और साबुत मिर्च और ये धनिया है, ये रोस्ट किया और रोस्ट करके मैंने इसका पाउडर बनाया। ये इसके ऊपर इस तरह फैलाऊंगी। इससे जो चावलों का फीकापन होता है तय वाली बिरयानी में वो ख़त्म हो जाता है। ये जर्दे का कलर तकरीबन आधा कप है, ये मैंने घोल के रखा हुआ और एक साइड पे सिर्फ इसको डालूंगी। थोड़ी देर के लिए मैं फ्लेम को हाई करूंगी और इसको दम पे रखती हूँ, ढक्कन देती हूँ। और जब इसमें से भाप निकलना शुरू हो जाएगी तो फिर मैं अपना फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दूंगी और ये जो एक सुराख है इसमें थोड़ा सा कागज़ दे दूंगी ताकि इसकी भाप बाहर नहीं निकले। जब भाप बनने लगेगी इसके बाद मैं इसको 20 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। 20 मिनट हो चुके हैं दम दिए हुए, तो अब ढक्कन उतारती हूँ। जैसे ढक्कन उतारा है माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के खुशबू आई है, ये देखिए। तो अब हम इसे करेंगे डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह टिक्का बिरयानी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।